माय यूट्यूब चैनल ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी नई व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैंने स्टार्टिंग की जो शुरुआत की है कुछ थोड़ा अलग अंदाज में की है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम भी नहा धो गए हैं और यहाँ पर नहा धोने के बाद सीधे मैंने पहले अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर ली है। सबसे पहले काम जो होता है हमारा नहाना धोना होता है, क्योंकि सबसे पहले जो दिनचर्या है सुबह सुबह का स्टार्टिंग, जिससे पहले हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, ये ही काम है। तो पहले मैं बना लेती हूँ अपने लिए एक अच्छी सी चाय, और चाय के बाद बनाऊंगी यहाँ पर पूरी पकौड़ी और मीठा वाला भात। तो समझो कि आप बहुत ज्यादा काम होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, और काम तो देखो दिल्ली का है, हम हाउस वाइफ है तो काम तो बना रहता है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाउस वाइफ के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए तो हर चीजें आसान है। तो बाहर चल रही है अभी बारिश, जो मैं आपको दिखाने लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर सुबह से ना बारिश हो गई थी, शायद से शाम को भी हुई होगी। सारी रोड जो है गिल्ली गिल्ली सी हो रखी है आज, और ठंडी ठंडी सी बर्फीली सी हवा भी चल रही है, माना कि कहीं पर बर्फ पड़ा होगा तो वो हवा जो है हरिद्वार में आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर धुंधेरा भी लगा हुआ है और आसमान तो साफ दिखाई दे रहा है। इधर की ओर साफ दिखाई दे रहा है, इधर की ओर जो है बादलें दिखाई दे रहे हैं। बादल भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे काले काले और पानी भरा होता है ना, वैसे ही बादल चल भी रहे हैं। और इधर की ओर हल्का हल्का साफ दिखाई दे रहा है एरिया। जाती हूँ छत में, क्योंकि छत से ना साफ और क्लियर दिखाई देता है, पर छत में चल रही होगी हवा। अब आ गई हूँ मैं जस्ट किचन में, क्योंकि पहले किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश तो हो सकता है 8 दिन भर की है, क्योंकि 2 दिन की बारिश तो मौसम ने विभाग ने बताई रखी है। तो पहले अपने लिए कुछ चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय पीनी बहुत जरूरी है। बर्फीली वाली हवा चल रही है, और इस समय तो पहाड़ों में ना सुना है कि बादल बर्फ भी नहीं पड़ा, तो मुश्किल तो है। अगर बर्फ नहीं पड़ी तो मुश्किल तो होती है। पर अब जो ये बसंत पंचमी होती है तो पहाड़ों में ना गर्म तापमान हो जाता है, हल्की हल्की गर्मी पड़ जाती है। और माना कि लास्ट जनवरी और फरवरी शुरुआत में हवा तो चलती है, बर्फीली सी हवाएं चलती हैं पहाड़ों में। साथ ही साथ क्या है, वहां पर गर्मी भी होना शुरू हो जाती है। अगर बारिश नहीं होगी तो समझ लो इस समय जो है गर्मी ज्यादा होने वाली है। बेचारा तो अभी सो रखा है, बिल्कुल सो क्या है, इधर बैटरी रखी इधर फोन रखा होगा। दोस्तों राधे राधे, कैसे हो? हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी सरस्वती माता। आप सभी आज खीर बनाना भी लिया, खिचड़ी सब कुछ खा जाना आज। कह रहा है हैप्पी सरस्वती माता। श्रीमान जी ऐसे पूजा करके चले गए थे, पर आज की पूजा तुमसे कराएंगे, ठीक है। जल्दी से उठ लो। वैसे हमारे पहाड़ों में पूजा कैसे होती है, अब बच्चे जैसे घर पे है, स्कूल वाले बच्चे तो देखो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, पर हम लोग पहाड़ों में क्या करते हैं, हरा जौ और गोबर रहता है जो अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। तो कौन कौन ऐसे करता है। इस समय मैंने जौ भी नहीं लगाए, मेरे समझ में आया नहीं। इस समय ना त्योहार जो है कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी आ गए थे, इसीलिए पता क्या हो गया, इस समय मैं भूल भी गई। फिर परसों रात में याद आई कि इस समय जौ गमले पे नहीं लगाए, नहीं तो मैं भी वो वाले लगाती हूँ। तो आप लोगों को मेरी पिछली वाली साल की जो वीडियो है वो देखना, उसमें मैं किस तरह से जौ लगाती हूँ गोबर में, का खूब महत्व है। और हमारे पहाड़ों में ना खूब धूम धड़ाके से मनाते हैं, जैसे कि हम शहरों में भी नहीं मनाते हैं ऐसे। तो पहाड़ों के तो कोई भी प्रोग्राम होते हैं, कोई भी त्योहार होते हैं, एकदम चकाचक मनाते हैं। इसलिए हमें गर्व है, हम पहाड़ी हैं, और हमारी ये संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहे। तो कौन कौन चाहता है संस्कृति चाहे हमारा हो चाहे मैदानी लोगों का हो, अपना जो है ना संस्कृति कल्चर, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारा ये उत्तराखंड जहाँ देवी देवताओं का स्थान है, वहां तो अगर कुछ भी गलत होता है ना तो देवी देवता अभी नहीं जागेंगे, पर जागेंगे जरूर। और अगर मैदानी लोगों के कारण यहाँ कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी भ्रष्टाचार कुछ भी होगी, तो अभी देवी देवता जितने शांत बैठे हैं ना, और अगर मैदानी लोग यहाँ पर अपना डेरा डाल देंगे ना तो उनके लिए गलत निश्चित होगा। ये बात सत्य है।
तो अभी मैं छत में आई हूँ तो पूरा ऐसे हो रखा है अंधेरे सा। एक तो साथ ही साथ पे बारिश भी हो रही है, दूसरी तरफ से जो कुहेरा रहता है उससे भी ज्यादा अंधेरा दिखता है। और कल शाम को मैंने अपनी चारपाई यहीं पे छोड़ दी और वो वाला सोफा तो पुराना है, वो तो पूरा भीग चुका है। और साथ ही साथ मेरा टॉवल भी खिसक रहा है। भाई मेरे बाल ना गीले हैं, मैंने सुखाए भी नहीं। मैं अपनी ना व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने लग गई थी। मैंने कहा पहले अपनी सीधे व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ सुबह सुबह लेके मैं छत में आ रही हूँ, पर यहाँ जो है खूब सारी पतंगे उड़ा रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का कैसा टाइम मिलता होगा वो मुझे पता नहीं भाई। सुबह लेके यहाँ पतंगे ज्यादा उड़ती है। हमारे लिए ठंड है, इनके लिए ठंड नहीं है। हो सकते हैं बच्चे, ये बच्चों को ही ठंड ज्यादा नहीं लगती। तो चलो जी, और आपको बाहर का भी नजारा दिखा दिया। यहाँ पर बारिश की बूंदें भी टपकने लग गई है, टप टप करके। मतलब आज तो धूप लग नहीं रहा है कि आएगी। इंसानों को तो अंदर बैठने के लिए रजाई मिल जाती है, बेड मिल जाता है, पर दोनों कबूतर देखो किस तरह से बैठे हुए ना। ऐसे में तरस भी आ रहा है इन पे। की साइड भी बैठे हुए हैं, एक कबूतर इधर बैठा हुआ है। इतना ठंडा लग रहा होगा ना। कहते हैं हमें जो इंसान चुनी और जानवर चुनी, पक्षी चुनी, ये जो भी मिलती है हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो ताकि हमें दूसरी बार जब जन्म मिले तो अच्छे उसमें मिले, अच्छे हो रहे। और अभी हमें जो जन्म मिला है ना, तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही जन्म मिला है। तो हमारे पास तो रजाई है, बेड है, बिस्तर है, मतलब हर चीज की फैसिलिटी है। पर जो ये कबूतर है, पक्षियां है, गाय है, तो कहीं कहीं तो अच्छी सी उन्हें व्यवस्था मिलती है, पर कहीं कहीं तो बेकदरी इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है पकौड़ी भी बनाने लग गई हूँ। तो इतनी फरार जो है आलू की काटी हुई है और यहाँ पर तल रही हूँ आराम से पकौड़ी। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी के लिए भी आटा गूंद के रखा है और आराम से बैठ के खाएंगे मजा करके। तो कैमरा एक इस हाथ से मैं कैमरा पकड़ती हूँ, पर आज इस हाथ से जो है पकौड़ी बना रही हूँ और इसमें ना डालती जा रही हूँ। दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। तो कैसे कैसे मैं काम करती हूँ देखते हो, वीडियो भी बनाती हूँ और ऐसे अपना घर का काम भी कंप्लीट करती हूँ। और आज तो किचन का ऐसे काम है जिसमें पूरी पकौड़ी ही बनाना जरूरी है। तो पहले मैं कंप्लीट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी बना के, क्योंकि इस हाथ के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों को तो मैंने खिला दिया है, पर अपने लिए लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर पूरी लाई, पकौड़ी लाई और आज चाय जो है गिलास पे लाई। पकौड़े में ना सॉस खाना बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैंने लाल मिर्ची भूनकर भी रखी हुई है। शाम को आ गई हूँ छत में, मस्त वाली हवा चल रही है। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर देखो पतंग भी गिरी हुई है। क्या तो बारिश हो रही थी और क्या तो पतंग भी खेल रहे थे बच्चे। साथ में क्या है, आसमान में अभी भी वैसे ही बादल चल रहे हैं। बारिश तो भयंकर वाली हुई, पर चलो बसंत बहार की और सर्दियों की पहली पहली बारिश जो है आप सभी को मुबारक हो। और हे भगवान, मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया, इकट्ठा करा हुआ था तो साफ नहीं किया। बाकी अभी आसमान दिखाती हूँ आपको। आसमान कुछ इस तरह से हो रखा है बादले, पर देखो शाम को टाइम भी जैसे ही बारिश बंद हो गई ना, वैसे ही पतंग फिर से शुरू हो गई। पतंगबाजी तो कभी नहीं छूटती बच्चों की, है ना। है और इस मौसम में और पतंग देखो किसी की कट के यहाँ पर आ गई। पतंग भी उड़ रही है क्योंकि मेरे हाथ में धागा है, साथ ही साथ पतंग भी उड़ा रही हूँ मैं। पतंग मैं उड़ाती नहीं हूँ भाई, आज मैंने पतंग भी उड़ा दी बाप। ऐसे कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं भगवान। मैंने अपनी उंगली में पकड़ी हुई है, देखो पतंग ऐसे उड़ रही है। ये सपना भी पूरा हुआ है, पतंग उड़ाने का नहीं है। अरे अभी बच्चे देखेंगे ना मेरे को वीडियो में,
मम्मी पतंग उड़ाई और टोपी भी नहीं लाई, बाल ऐसे ही थे, सीधे उठी और सीधे छत में आ गई। मैंने कहा चलो यार छत में चलते हैं, थोड़ी सी पतंग हम भी देखते हैं कैसा मौसम है इसका। थोड़ा ना पतंगे तो बहुत ज्यादा उड़ रही, मन अच्छा करता है पर डर लगता है थोड़ा पतंग देखो। और ये देखो ये धागा कैसा वाला है, हाथ भी कट सकता है इससे। एक साथ कितनी सारी पतंगे उड़ रही है। इन पतंगों को देख के ना वैसे मजा भी काफी आ रहा है, ऐसे लग रहे जैसे मक्खी होती है ना भिन भिन भिनाती, वैसी लग रही दूर से। आसमान में वैसे बादल भी पूरे फुल भरे हुए हैं और इधर की साइड लगे हैं व्हाइट व्हाइट वाले बादल। और अब चलते हैं नीचे की ओर, पतंग उड़ा रहे। हाँ उड़ाई थे होंगे, पूरे दिन में तो उड़ा नहीं पाए। इन दोनों को कोई फिक्र नहीं, इनको मतलब कम रहता है वैसे, बोलते बोलते हैं पर इतना भी है जैसे मैं मना कर देती हूँ ना तो मान भी जाते हैं ना। खाओ पियो। और उसने देखो येलो येलो पहना है, डब्बू ने भी येलो पहना है। छत में चलोगे? अपने लिए चीजें मंगा रहे हैं और मैंने हल्का वाला येलो पहना है, श्रीमान जी ने भी येलो पहना है। ऑफिस में आज के दिन हम येलो येलो पहनते हैं ना इसलिए। मैं चोरी हूँ। यहाँ पर बन गई है मीठी वाली भात और वो भी प्रेशर में। गीला है मीठा वाला, खुशबू अच्छी आ रही, पानी ज्यादा पड़। ये है यम 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 यम। चलो जी पहले गाना खिला दो। तो यहाँ पर हमने मीठी भात भी खा ली है और लोग कहते हैं ना सब खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, पर मैं उल्टी हूँ। मैं क्या हूँ, मीठे खाने के बाद नमकीन खाती हूँ। तो यहाँ पर पकौड़ी खा रही हूँ और बहुत सारी मिर्ची भी यहाँ पर रखी हुई है। देखो मिर्ची नहीं खा रही, पकौड़ी खा रही हूँ पकौड़ी। तो आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से रहा। आज तो बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है और बर्फबारी हो रही है तो और भी अच्छा है। पहाड़ों में तो खूब बर्फ पड़ रही है और हमारे पौड़ी में तो गजब की बर्फ। आज की वीडियो आपको पसंद आई? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ही शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी।